गुड इवनिंग फ्रेंड्स। MSc होम साइंस से पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप ये वीडियो अंत तक देखें और मेरे चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज़ शाम को आपको न्यू वीडियोज़ मिल जाएंगे और आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। मैं उस डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और इससे पहले 2018, 2017 के और 2019 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और आपके पेपर पैटर्न ऐसे ही हैं, ऐसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए 2020 का क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की पैथनी प्रसिद्ध है? लखनऊ, उड़ीसा, पंजाब, औरंगाबाद। तो जो पैथनी है वो हमारा औरंगाबाद में प्रसिद्ध है। औरंगाबाद की पैथनी प्रसिद्ध है। आय के आधार पर संवैधानिक नियोजन को क्या कहते हैं? आय के आधार को जो हम संवैधानिक रूप से नियोजन करते हैं उसे बजट कहते हैं। बजट हम अपने आय के अकॉर्डिंग ही बजट बनाते हैं और उसको बजट के अकॉर्डिंग अपना हम सामान खरीदते हैं और खर्च करते हैं। प्रसार शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? प्रसार शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? तो प्रसार शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में जो है 1866 में हुई थी। और हमारे भारत देश में 1953 में लागू किया गया था। अगर ग्राम सभा की संख्या 500 से कम है तब ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या कितनी होगी? अगर हमारे ग्राम सभा की संख्या 500 से कम है तो ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या जो है वो 7 होगी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कठोर चीज़ों को एंजाइम्स और बैक्टीरिया की सहायता से तरल अवस्था में लाया जा सकता है उसे कहते हैं। मतलब कोई चीज़ जो हमारा कठोर है उसको किसकी सहायता से उसको साधारण अवस्था में लाया जा सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? अंकुरण करना, अंकुरित होना, पीसना, खमीरीकरण। तो इसको खमीरीकरण कहेंगे। खमीरीकरण हमारा सही आंसर है। किसी वस्तु के लगभग प्रतिरूप को कहा जाता है चित्र वाली स्पेसिमेन, मॉडल, फोटोग्राफ। तो किसी वस्तु का जो प्रतिरूप होता है उसको मॉडल कहेंगे हम लोग। 559 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व वर्षों में किस ग्रीक दार्शनिक ने खाने का प्रभाव शरीर पर पड़ता है इसका उल्लेख किया था? हिप्पोक्रेटस ने कहा था। इसका उल्लेख हिप्पोक्रेटस ने किया था। पकाते समय बेकिंग सोडा डालने पर क्या होता है? बेकिंग सोडा डालने पर क्या होता है? बर्फ का प्रभाव पड़ता है, पानी का अवशोषण बढ़ जाता है, थायमिन खत्म हो जाता है, तीनों में से भी। तो बेकिंग सोडा डालने पर पानी का अवशोषण बढ़ जाता है। दहेज विरोधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। चिकनकारी की गांठ वाले तरीकों को कहते हैं? मुर्रा, तायाबाची, बुखिया, तीनों में। तो जो चिकनकारी की गांठ को मुर्रा कहेंगे। फूलों के सजाने की कला किस देश से विकसित हुई थी? तो फूलों के सजाने की कला है वो सबसे पहले जापान में हुई थी। जापानी लोग ही फूलों से अपना घर सजाते थे, फूलों से अपने घर के बाहर गार्डन से सब फूलों का उपयोग ज़्यादा करते थे साज सज्जा में। शिक्षा कितने प्रकार का होता है? शिक्षा 3 प्रकार के होते हैं। जन्म से 28 दिन तक नवजात शिशु को क्या कहा जाता है? जन्म के 28 दिन तक नवजात शिशु को न्यूनेट कहते हैं। न्यूनेट। वस्त्र के देशों का मुख्य गुण तो जो उससे आवश्यक मजबूती प्रदान करें। तो जो वस्त्र है उसे आवश्यक मजबूती प्रदान करेगा, वो टेनासिट होता है। किस वर्ष राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया था?
किस वर्ष राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था? 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में एगमार्क की लेबोरेटरी कहाँ है? भारत में एगमार्क की लेबोरेटरी जो है नागपुर में स्थित है। किसने कहा अवलोकन क्रमबद्ध संयोजित दृष्टिकोण के साथ लगातार देखने की प्रक्रिया है? एरिक्सन, मैकआइवर, पीवी यंग, हिलगार्ड। तो इसने पीवी यंग ने कहा है। 73वां संविधान संशोधित अधिनियम कब लागू हुआ था? 73वां संशोधित तो 1993 में लागू किया गया था, बट इसके आसपास, इसमें 1993 तो है नहीं, तो इसके आसपास वाला जो है सही है, मतलब 1992 में। लेकिन हमारा इसका सही आंसर 1993 होगा। ये हमारा सही आंसर है। लोह तत्व और आयोडीन किससे रक्षा करता है? लोह तत्व हमारा एनीमिया से रक्षा करता है, आयोडीन से घेंघा रोग नहीं होता है। तो थर्ड हमारा सही है। गृह प्रबंधन में परिवार के संसाधनों का प्रयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। किसने क्या कहा था? गृह प्रबंधन में किसने कहा था कि संसाधनों को प्राप्त कर लक्ष्यों, संसाधनों को प्रयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना का? तो ये किसका परिभाषा है? ये राजमल पी देवदास का है परिभाषा। टीका और सीख कबाब कैसे, मतलब टीका सीख कबाब कैसे पकाया जाता है? आपको तो पता है कबाब को भुना जाता है। बारीक सिलाई की लंबाई की दूरी होती है 1.5 से 2.5 मिलीमीटर। बारीक सिलाई की दूरी होती है। सीधी, आड़ी तथा तिरछी सिलाई का प्रयोग किया जाता है कसूत में, कांथा में, कच्छ में, चिकनकारी में। तो तिरछी और सीधी, आड़ी तथा तिरछी सिलाई का प्रयोग कसूत में किया जाता है। बच्चे के सामाजिकरण में किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? हमारा बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? साथी समूह का, वातावरण का, प्ले समूह का, घर का। साथी समूह दोस्त हुआ, वातावरण मतलब आसपास के लोगों का, प्ले समूह जहाँ वो खेलता है वो। तो सबसे अधिक बच्चा घर में टाइम बिताता है अपना, तो मतलब सब घर का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 में किसके सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट के साथ हुआ था? मतलब कितने सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट के साथ हुआ था? तो 55 सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट थे। ये आज हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। टेलीविज़न का आविष्कार कब हुआ था? टेलीविज़न, जो टेलीविज़न है हमारा 1936 में ब्रिटिश में हुआ था। BBC का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश बोर्ड कंपनी में हमारा टेलीविज़न की शुरुआत 1936 में हुई थी। और भारत में हमारा 1959 में हुआ था। और अमेरिका में हमारा 1933 में रंगीन टीवी का आविष्कार हुआ था। ये था टीवी के बारे में। आप क्वेश्चन आ सकता है टेलीविज़न का आविष्कार कब हुआ था? तो टेलीविज़न का आविष्कार 1936 में ब्रिटिश में हुआ था, BBC कंपनी में। BBC का पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी। और भारत में टेलीविज़न का आविष्कार 1959 ईस्वी में हुआ था। और अमेरिका में रंगीन टीवी का आविष्कार 1933 में हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और भी अगर कोई डाउट्स हो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब मैं आपका 2020 का आधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ, बस आधा और बस। इस पेपर को लेके जो भी क्वेश्चन का कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ उठा सकें।